तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच और हस्बैंड के लिए टिफ़िन। मतलब दोनों एक ही बात है, टिफ़िन और लंच। तो अभी मॉर्निंग में ना मैंने बना लिया था लौकी की सब्ज़ी, चावल, दाल और रोटी बनाने का था क्योंकि मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी। और आपने देखा होगा मैंने नेक्स्ट मतलब जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने रात में ही आलू को उबाल के रख लिया था कि मॉर्निंग में मैं जो है आलू के पराठे बनाऊँगी। तो बस वही उबले आलू रखे हुए थे तो मैंने उसको मॉर्निंग में से छील लिया। और ठंडे हो जाते हैं ना तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने उसको रात में ही उबाल लिया था और अभी छील कर रख लिया था और खाना तो मेरा सारा बन गया था, बस रोटी बाकी थी। तो रोटी में मैं पराठे बना रही हूँ, इसलिए लेट बना रही हूँ। तो बस उसी की तैयारी थी। और जब खाना बनाओ ना तो गैस स्टैंड पूरा की पूरा गंदा हो जाता है, तो मैं सोची थी पहले साफ़ कर लूँ फिर बनाऊँ, क्योंकि साफ़ वाले गैस स्टैंड पे खाना बनाने का कुछ मज़ा ही और होता है। हमारा मन अच्छे से लगता है और ना चिड़े नहीं छूटती है, नहीं तो फिर चिढ़ने लगते हैं हम गंदे में अगर खाना बनाओ तो थोड़ा बहुत भी इधर उधर बग रहा होता है। तो इसलिए मैंने गैस स्टैंड को पहले साफ़ कर लिया, फिर बच्चों को दूध बना कर दे दिया। मॉर्निंग हो चुका था और बच्चों को भी जल्दी उठाना था ताकि वो लोग दूध वगैरह पीकर अपनी दिनचर्या कंप्लीट करें और जल्दी से नहा करके तैयार हो जाएं। और बस फिर मैंने आलू को ना मैश कर लिया था। आप मैश किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, तो मैं ऐसे आलू को मैश करती हूँ। फिर उसमें डालूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स, हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक और उसमें ये कटा हुआ प्याज। तो मिर्ची जो है मैं पिसी वाली डालूँगी क्योंकि बच्चे खाएंगे और फिर हरी मिर्ची जो है मुँह में आती है बच्चों के, तो उनको दिक्कत होती है खाने के लिए, तेज़ लग जाता है। तो मैंने इसमें लाल मिर्ची ऐड किया है और गरम मसाला, उसमें किचन किंग गरम मसाला डाला था मैंने। और इन सबको मैश कर लिया। और आटा जो था मैं 1 डेढ़ घंटे पहले गूँथ कर रखी थी, क्योंकि आटे को ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब एकदम नरम वाला सॉफ्ट नहीं, ब्लेंड करने में जो इजी हो वो वाला, गीला वाला नहीं, सॉफ्ट चाहिए था। तो इसलिए मुझे 1 डेढ़ घंटे के लिए उसको रेस्ट देना था। तो 1 डेढ़ घंटे पहले ही मैंने आटे को मतलब गूँथ कर रख लिया था, आटे में नमक डाल करके उसको गूँथ लिया था। और रेस्ट के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो गया था आटा। और आलू को रात में उबाला था तो वो गर्म नहीं था, तो पराठे के जी फटने के चांसेस बहुत कम थे। आप देख रहे होगे कि किनोरी एकदम चिकनी थी मेरे पराठों की। तो बस मैंने बेल दिया है पराठा, बस बीच में से हल्का सा वो हुआ था, तो इतना तो होता है पर फटा नहीं है आजू बाजू से। आप देख सकते हो मेरा पराठा चाहे कितना ही लॉन्ग कर लूँ मैं। तो बस पराठे को मैंने बेल लिया था सारा के सारा, और जहाँ से हल्का सा आलू का मिस निकलने लग गया था तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा पलेथन मतलब आटा डाल लिया और फिर से बेल लिया। देखो कितना बड़ा मैंने पराठा बनाया था। और बस उन पराठे को मैं सेक लूँगी और नेक्स्ट पराठा बनाने की मैं तैयारी करूँगी। तो बस उसको तेल डालकर सेकते जा रही थी मैं उस पराठे को, पहले वाले को। और दूसरा बनाने की तैयारी करूँगी, स्टफिंग भरूँगी उसके अंदर। पहले उस चीज़ को सेक लूँ। तो बस सेकते जा रही थी मैं उसको और गैस की आँच देख रही थी कहीं ज़्यादा तो नहीं है करके, नहीं तो ना जल जाते हैं जल्दी से। धीमी आँच पे भी सेका नहीं जाता ज़्यादा गर्म पे। तो मैं भी इसको ध्यान से देख रही थी। मैंने ना इस तरफ तेल बहुत कम डाला था, और बिना मतलब एकदम कम तेल हो जाता है ना तो टेस्ट भी नहीं आता है। थोड़ा सा ऊपर से क्रंची रहना चाहिए पराठा और अंदर से स्टफिंग आलू की, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है खाने के लिए। गर्मा गर्म और कड़क कड़क होना चाहिए ऊपर से, एकदम क्रंची सा क्रिस्पी सा, तो बहुत टेस्टी लगता है आलू आलू का पराठा। और एक रोटी सेक लिया था मैंने निकालने के लिए, और बाकी सब पराठे बना लिए थे। तो बस पराठे बना के मैं रेडी थी और बच्चों को भी टिफ़िन वगैरह मैंने दे दिया था। और उसके बाद में जो है मैं सामने के रूम को सुधारने के लिए आ गई। तो सोफ़ा मैंने ठीक किया, पूरा बगरा पड़ा था। मॉर्निंग में ना जल्दी जल्दी इतना काम नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह उठते से ही ना खाने का लगा रहता है, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन देना होता है। और अगर मॉर्निंग में हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो उनको भी टिफ़िन देना होता है। तो जल्दी जल्दी पहले खाना बनाना होता है। तो घर ना ऐसे ही पड़ा था मेरा सारा की सारा, तो बस सबको मैनेज कर लूँगी, सबको झटक लूँगी। तो सोफ़े वगैरह को झटक लिया, उधर अंदर भी जाके को अभी डस्टिंग करनी थी अलमारी वगैरह की और बेड की। तो बस मैं वही सब करने में लगी हुई थी। तो जल्दी जल्दी मैंने ये कारपेट को भी झटक करके रख लिया था और बाहर भी देखती जा रही थी, क्योंकि बाहर का ना मेन गेट खुला हुआ था लोहे वाला, वहाँ से बंदर वगैरह आ जाता है। तो मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़ने गए थे पर वो गेट नहीं लगा कर गए। और तो मैं देख रही थी, वैसे मैं लगा सकती थी पर मैंने बोली ठीक है अब भी आ जाएंगे, पर वो लेट हो रहे थे आने में, पता नहीं काहे के लिए। तो बस आ गए थे मेरे हस्बैंड। तो फिर मैं बेडरूम को क्लीन करने लगी। तो बेडरूम का बिस्तर भी नहीं उठा था। आप मेरा सोच सकते हो कितनी बिजी रहती है मॉर्निंग की रूटीन। तो बिस्तर वगैरह भी नहीं उठा था, बस बच्चों को नाश्ता देना, दूध देना, उनको रेडी करना, उनका बैग भरना और फिर मतलब टिफ़िन वगैरह तैयार करना, इन सब चीज़ों में ना मैं बिजी थी एकदम।
तो इधर मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं सामने के रूम को ठीक कर लूँ या बेडरूम को ठीक कर लूँ। ये सब काम ना मेरा बच्चों के जाने के बाद ही होता है, जब वो स्कूल चले जाते हैं, टिफ़िन वगैरह नाश्ता वगैरह कर कर टिफ़िन ले जाकर तभी मैं सारे काम करती हूँ। तो बस मैंने बेड को जो है जमा लिया था। सामने के रूम को भी आपने अभी देखा कि मैंने अच्छे से झटक लिया। जब पूरा घर झटका जाता है ना तो कचरा ज़मीन पर आ जाता है, और फिर झाड़ू लगाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो पहले झाड़ू लग जाती है और फिर डस्टिंग होती है ना तो वो रूम वैसा की वैसा ही हो जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता उसको झाड़ने का। तो बस मैंने सब कुछ डस्टिंग कर ली थी, बेडरूम की भी पूरी डस्टिंग हो गई थी, सामने के रूम की भी पूरी डस्टिंग हो गई थी, और अब बस मेरा ग्रूमिंग करना बाकी था। तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी सब। उसके बाद में सारे रूम का जो कारपेट है मैं बिछा दूँगी पोछा लगाने के बाद। तो बस ये रूम कवर हो गया। ऐसे ही मैंने बाकी के रूमों को भी झाड़ लिया था फटाफट, और उसके बाद में मैं चली गई आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। तो वो देखिए बारिश हुई थी ना, पूरा चिपचिप और मतलब बहुत गंदा सा फील हो रहा था बाहर, और झाड़ू भी नहीं लगा था। तो बस मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई आंगन को, जल्दी जल्दी झाड़ लूँगी मैं, और फिर देखती हूँ आगे का काम। आंगन भी झड़ जाता है ना तो बड़ी शांति मिलती है। पूरा घर जब झड़ जाता है ना तो ऐसा लगता है पूरा काम ख़त्म हो गया हो, और अच्छा लगता है साफ़ सुथरा सा घर, और काम ख़त्म, बढ़िया फ्रेश होके बैठ जाएं, बस यही रहता है ठीक अच्छा। तो बस मैंने आंगन को झाड़ लिया था, और अब पानी डालकर धो दूँगी आंगन को सारा, तो वो साफ़ हो जाएगा। बारिश में ना किचकिच सा लगता है, और आंगन को धो दो ना तो थोड़ा क्लीन लगता है, तो अच्छा लगता है। तो बस ये सोच रही थी। और मिट्टी भी निकल आती है हमारे यहाँ, तो जूते पहन के आते हैं, जैसे दूध वाला आ रहा, बच्चे आ रहे, और दुकान उकान जाओ तो वहाँ से आओ तो पूरा कीचड़ कीचड़ ना इधर हो जाता है। तो बताओ नंगे पाँव चलना भी नहीं होता है, मतलब बिना चप्पल के भी नहीं चल पाते नहीं है, दिक्कत होती, मतलब गंदा गंदा सा लगता है पैर में, और घर भी गंदा होता है पूरा, इतना चिकड़ मतलब कीचड़ हो जाता है, चिकड़ भरी मिट्टी इट्टी। और यहाँ रहती है तो अपन बिना चप्पल के चलो ना तो फिर वो घर के अंदर जाती है, मतलब अगर इसको साफ़ कर लो तो घर दिन भर साफ़ रहता है, क्योंकि यार बिना चप्पल के तो आएगा ही इंसान, कहाँ जाएगा है कि नहीं, थोड़ा बहुत अपने इधर एरिया में तो घूमेगा ही। तो बस मैं यहाँ फ़िनाइल डाल रही थी, डॉक्टर फ़िनाइल आता है ना जो काला वाला, वो डाल रही थी, क्योंकि वही यहाँ पर काम करता है। केचुए वगैरह और मक्खी और जो छोटे छोटे बारिश में कीड़े इल्ली आ जाती है ना, उसको रोकने के लिए होता है वो, यही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। बाकी लाइजोल वगैरह इस समय यहाँ नहीं यूज़ कर सकते, वो तो घर के अंदर के लिए बेस्ट होता है। तो बस उसको डाल के मैंने वाइपर मार दिया था, क्योंकि ना फर्श ना एकदम चिकनी हो जाती है, मतलब जो सीढ़ी है ना वो पानी से एकदम चिकनी रहती है, उसको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है जल्दी। तो मैंने उसको वाइपर मार दिया था कि हवा लगने से वो जल्दी सूख जाए, नहीं तो ना गिरने का डर रहता है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी जो है मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था, पर मैं आपसे बात करने में लेट हुई, कुछ और काम कर रही थी, मैं नाश्ता कर रही थी। और अब जो है अब खाना खाऊंगी, पर खाना अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ा लेट खाऊंगी और आराम करूंगी। बाकी तो सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब हो गया है। और खाना तो सुबह बन ही गया था, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन देना था, तो खाना मैंने पूरा बना लिया था। तो ठीक है, आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है।